जब हालात टूटने लगते हैं, जब लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है, तभी भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही आवाज है, वही अमर सत्य है जिसे श्री कृष्ण ने सदियों पहले कहा था। और आज भी वही शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है, बस जागने का इंतजार कर रही है। हे अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं होती, सबसे बड़ा बल धन नहीं होता, सबसे बड़ी शक्ति संबंध नहीं होते। सबसे बड़ी विजय शक्ति केवल और केवल विश्वास होती है, जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश तक ले जाती है, जो आंसुओं में डूबा मन फिर से मुस्कुराने की हिम्मत पाता है, जो आंधियों में भी कदमों को डिगने नहीं देती। जब इंसान का भरोसा ईश्वर पर टिक जाता है, तब परिस्थितियों का जहर भी अमृत बन जाता है। कितनी ही बार तुमने जीवन में देखा होगा कि जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तभी अचानक कोई रास्ता बन जाता है। जब अपने मुंह मोड़ लेते हैं, तब कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें सहारा दे देती है। ये संयोग नहीं है, ये वही कृपा है जो कृष्ण हर उस हृदय पर बरसाते हैं जो समर्पण करना जानता है, जो विश्वास की मिट्टी में खुद को सौंप देना जानता है। कभी कभी संकट इतना बड़ा दिखाई देता है कि मन घबरा जाता है, लगता है कि शायद अब बचने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, डर क्यों? क्या मैं तेरे साथ नहीं हूं? तू बस कर्म कर, बाकी मैं संभालूंगा। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। विश्वास का अर्थ है ठीक होने तक टूटा नहीं जाएगा। यही वो शक्ति है जिसके साथ अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहा, और वही शक्ति आज तुम्हें हर कठिन परीक्षा में संभाल कर रखती है। जिस व्यक्ति के भीतर ये विश्वास जीवित हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसके बोल बदल जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं। वो रोता नहीं, वो शिकवा नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता, वो बस आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे स्वयं कृष्ण खड़े हैं। जब ईश्वर साथ होते हैं तो मनुष्य अकेला नहीं चलता। उसके प्रत्येक कदम पर कोई अदृश्य हाथ उसे थामे रखता है, और वही हाथ उसे वहां पहुंचाते हैं जहां तक पहुंचने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा होता। हे साधक, याद रखो, ईश्वर पर विश्वास केवल तब मत करो जब जीवन सरल हो। सबसे बड़ा विश्वास तो वही है जो तूफानों में भी अड़े खड़ा रहता है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता और फिर भी मन ये कहे, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, वो मार्ग बना देगा। यही सच्चा समर्पण है, यही भक्ति का अमृत है, यही वो दीपक है जो अंधेरी रातों में भी जलता रहता है। और एक बात अपने हृदय में सदा के लिए अंकित कर लो, ईश्वर कभी देर नहीं करते, ईश्वर कभी गलत नहीं करते। वे वही देते हैं जो तुम्हारे लिए शुभ है, वही लाते हैं जो तुम्हें ऊंचा उठा सके, वही हटाते हैं जो तुम्हें गिरा सकता था। कभी हार मत मानो, कभी रोकर अपने विश्वास को कमजोर मत करो, क्योंकि जिसने श्रद्धा को पकड़ लिया उसे कोई नहीं हरा सकता। जब मनुष्य रास्ता खोजते खोजते थक जाता है, जब जीवन का बोझ कंधों पर भारी हो जाता है, जब चारों दिशाओं में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, तब विश्वास ही वह दिया है जो टिमटिमाते हुए भी बुझता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं थाम लेता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। ये वचन केवल एक वाक्य नहीं, ये संपूर्ण जीवन का आधार है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम टूटने के कगार पर होते हो, तब अचानक भीतर कोई ऊर्जा उठती है जो कहती है, अब भी संभल सकते हो। ये कौन कहता है? ये कौन शक्ति है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है? ये वही कृपा है, वही अदृश्य स्पर्श है जो हर उस मन पर बरसता है जिसमें विश्वास की जड़ें गहरी होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, संकट तुम्हें रोकने नहीं आते, वो तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। यही सत्य आज भी तुम्हारे जीवन पर लागू होता है। जब तुम संघर्ष में हो, समझ जाना कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी तैयारी में डाल रहे हैं। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी तपाया जाता है, ताकि उसकी चमक बढ़ सके। विश्वास कभी बाहरी नहीं होता, वो भीतर जन्म लेता है, भीतर ही पनपता है, और भीतर ही वो शक्ति बन जाता है। जिस दिन ये शक्ति जाग जाती है, मनुष्य का जीवन बिल्कुल बदल जाता है।
वो दूसरों की बातों से नहीं टूटता, हालातों से नहीं झुकता, डर से पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि कोई महान शक्ति उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हे साधक, याद रखना, जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तब तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे हर कदम के पीछे, हर निर्णय के पीछे, हर संघर्ष के पीछे किसी का आशीर्वाद खड़ा होता है। यही वो शक्ति है जो तुम्हें वहां ले जाती है जहां सामान्य मनुष्य कभी पहुंच ही नहीं सकते। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही। कभी ये मत मान लेना कि तुम्हारी पुकार बेकार जा रही है। ईश्वर हर भावना, हर आह, हर आंसू को सुनते हैं। वे चुप रहते हैं क्योंकि चुप रहकर वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं। वे प्रतीक्षा करवाते हैं क्योंकि प्रतीक्षा में वह फल तैयार होता है जो समय से पहले देने पर अधूरा रह जाता। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है, विश्वास रखो, टूटो मत, थमो मत, डरो मत, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ रहे। तुम्हारे साथ स्वयं कृष्ण खड़े हैं, और जब ईश्वर साथ खड़े हों तब हार नाम की कोई चीज अस्तित्व ही नहीं रखती। जब जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है तब ये मत समझना कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि समझना कि उसकी नजर अब पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। कृष्ण हर साधक की परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा देने का अर्थ ये नहीं कि वे छोड़ देते हैं। परीक्षा इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर ले जाया जा रहा है। जैसे पर्वत पर चढ़ने से पहले हवा पतली हो जाती है, सांस भारी हो जाती है, रास्ता कठिन होता है, परंतु अंत में जो दृश्य मिलता है वो कष्टों से कहीं ऊंचा और मूल्यवान होता है। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन कभी अपने हृदय की धड़कन को महसूस करना। उसमें एक लय है, एक ताल है जो संसार के किसी वाद्य की नहीं है। वो तुम्हारे भीतर स्थित उस शक्ति का संगीत है जो कहता है, चलते रहो, मैं साथ हूं। आदमी विश्वास की शक्ति से ही चमत्कार करता है। वही विश्वास पत्थरों को रास्ता बनाता है। वही विश्वास संघर्षों को सीढ़ी बनाता है। वही विश्वास आंसुओं को मोती में बदल देता है। कभी सत्य का अनुभव करोगे तो समझोगे कि जब तुमने हार मानने का मन बनाया था, तभी किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर तुम्हें रोका था। जब तुमने हार कर बैठना चाहा था, तभी किसी ने तुम्हारे भीतर के दीपक को दोबारा जला दिया था। ये कौन करता है? ये वही करता है जिसे तुमने जीवन भर पुकारा है। कृष्ण, जो हर पुकार का उत्तर शांत रहकर देते हैं। हे साधक, दुनिया तुम्हें धोखा दे देगी, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, परिस्थितियां तुम्हें मोड़ दे देंगी, परंतु एक शक्ति ऐसी है जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगी, और वो है तुम्हारा ईश्वर पर विश्वास। ये विश्वास जितना गहरा होगा उतना ही जीवन सहज होगा। जंगल में भी मार्ग मिलेगा, अंधेरे में भी दिशा मिलेगी, और संकटों के बावजूद भी तुम्हारा हृदय दृढ़ बना रहेगा। कभी ये मत कहना कि प्रभु मेरी नहीं सुनते। वे हमेशा सुनते हैं, लेकिन वे उत्तर उस समय देते हैं जब तुम्हारी आत्मा उसे स्वीकारने के योग्य बन जाती है। वे देर करते हैं क्योंकि समय से पहले फूल खिलता नहीं। वे रोकते हैं क्योंकि समय से पहले फल पकता नहीं। वे संभालते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम किस मंजिल के योग्य हो। और एक बात दिल में उतार लो, जो अपना विश्वास बचाकर रख लेता है वो संसार में कुछ भी खो दे पर जीतता अवश्य है। जो विश्वास खो देता है वो सब कुछ पाकर भी हार जाता है। परंतु ये पहचान तभी मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखता है। विश्वास वह दर्पण है जिसमें मनुष्य स्वयं को ईश्वर की दृष्टि से देखता है, और जब वो खुद को इस दृष्टि से देखने लगता है तब उसकी कमजोरी भी उसकी ताकत बन जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तुम पुकारते हो, रोते हो, गिरते हो, पर संसार की तरह ईश्वर भी मौन दिखाई देते हैं। पर जान लो, उनका मौन त्याग नहीं होता, उनका मौन तैयारी होता है। जब माली बीज को मिट्टी में दबाकर शांत खड़ा रहता है तब वो बीज से दूर नहीं होता, वो बस उसके खिलने की प्रतीक्षा में होता है। उसी प्रकार ईश्वर तुम्हें छुपाकर संभालते हैं।
तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे लिए वो मार्ग तैयार करते हैं जो तुम्हें जीवन में ऊंचा उठाने वाला हो। और सुनो साधक, जब तुम्हारे पास सब कुछ चला जाए तब भी एक चीज मत खोना, आश्रय का भरोसा। जब परिस्थितियां उलट जाए तब भी एक बात मत भूलना, कृष्ण की कृपा अचानक बरसती है। वो कृपा ऐसी होती है कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा वे देखते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे उठे, कैसे आगे बढ़े और कैसे चमकते गए। कृष्ण की कृपा छत की तरह नहीं होती कि धूप छांव से बचा ले। उनकी कृपा तो हवा की तरह होती है, जिसे देखा नहीं जा सकता पर महसूस हर पल किया जा सकता है। वो शक्ति हर उस क्षण में साथ होती है जब तुम गिरने वाले होते हो, जब मन जवाब देने लगता है, जब आंखें भीगने लगती हैं, जब दिल कांपने लगता है। तब कोई अदृश्य ऊर्जा तुम्हें थाम लेती है। ये ऊर्जा कौन है? यही तो वही कृपा है। यही वो विश्वास है जिसे व्यक्ति पकड़ ले तो कोई तूफान उसे डिगा नहीं सकता। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उन रास्तों पर ले जाते हैं जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। तुम सोचते हो ये राह मेरे लिए कठिन है, ये रास्ता मेरे बस का नहीं, पर कृष्ण कहते हैं मैंने चुना है इसलिए तू पार करेगा। मनुष्य अपनी नजर से रास्ता देखता है, ईश्वर अपनी दृष्टि से मंजिल। और जब मंजिल ईश्वर की दृष्टि से तय होती है तब यात्रा थोड़ी कठिन हो सकती है, पर उसका अंत हमेशा शुभ होता है। कृष्ण कहते हैं तू एक कदम आए, मैं 100 कदम दौड़ कर आऊंगा, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। वही कदम विश्वास का, समर्पण का, हिम्मत का। जब मनुष्य के जीवन में अचानक अंधेरा उतरता है तब सबसे पहले उसका विश्वास हिलता है, और जब विश्वास हिलता है तब भीतर एक सवाल उठता है, क्यों मेरे साथ? इसी क्षण कृष्ण कहते हैं तेरे भीतर जो शक्ति छिपी है उसे जगाने का समय आ गया है। संघर्ष कभी किसी को तोड़ने नहीं आता, वो भीतर की सुप्त अग्नि को प्रज्वलित करने आता है। जो साधक समझ जाता है कि हर कठिनाई में कोई संकेत छिपा है, वो रोता नहीं, वो पूछता है प्रभु अब मुझे क्या सीखना है? जिस दिन ये प्रश्न पैदा हो जाता है उसी दिन साधक का भाग्य बदलने लगता है, क्योंकि यही वो क्षण है जब मनुष्य समझता है कि ईश्वर उसे दंड देने नहीं आए, बल्कि उसे उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां पहुंचकर वो स्वयं पर गर्व करेगा। कभी सोचो अगर जीवन में सब आसान होता, सब वैसा ही चलता जैसा तुम चाहते, तो तुम सीखते क्या? तुम्हारी दृष्टि कितनी संकरी रहती, तुम्हारा मन कितना कमजोर रह जाता, और तुम्हारा विश्वास कभी गहरा हो ही नहीं पाता। कृष्ण इसलिए चुनौतियां भेजते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम में साधारण से ऊपर उठने की क्षमता है। वे जानते हैं कि तुम में वह तेज है जो कठिनाइयों की तपिश में और उज्जवल हो जाता है, और वे ये भी जानते हैं कि तुम तभी खिलोगे जब तुम्हें कुछ तोड़कर, कुछ गढ़कर, कुछ बदलकर आगे बढ़ाया जाए। जब ईश्वर किसी को आगे ले जाना चाहते हैं वो पहले उसे भीतर से खाली करते हैं, पुरानी धारणाएं हटाते हैं, पुराने डर मिटाते हैं, पुराने भ्रम तोड़ते हैं। और जब मनुष्य भीतर से हल्का हो जाता है तभी वो नई ऊंचाइयों की ओर उठ सकता है। हे साधक, कभी मत भूलना, जिसे ईश्वर उठाना चाहते हैं उसे पहले झुकाना पड़ता है, जिसे ईश्वर खिलाना चाहते हैं उसे पहले तपाना पड़ता है, जिसे ईश्वर सुरक्षित रखना चाहते हैं उसे पहले संभाल कर चुपचाप छिपा लेते हैं। कभी ध्यान से देखो, जब तुम रोते हो, मन थकता है, हृदय टूटता है, तब आंखों के पीछे जो गर्माहट उठती है वही तो सांत्वना है, वही संकेत है कि किसी ने तुम्हारी पुकार सुनी है। कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं आता, वो भीतर उठते साहस में आता है। कृष्ण तुम्हारी हर धड़कन देखते हैं, हर विचार सुनते हैं, हर पीड़ा महसूस करते हैं, पर वे हस्तक्षेप तभी करते हैं जब तुम्हारा धैर्य सच्चा हो जाता है। धैर्य वह कुंजी है जो ईश्वर के द्वार खोलती है। जो धैर्य खो देता है वो उसी क्षण अपना सौभाग्य खो देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं संकट से मत डर, संकट के पीछे मैं खड़ा हूं। और जो ये वाक्य समझ लेता है उसका जीवन किसी तूफान से नहीं टिकता। विश्वास केवल पूजा में नहीं होता,
विश्वास तो चलते समय भी चलता है, सांस लेते समय भी जीवित रहता है और कठिन निर्णयों में मार्गदर्शन करता है। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि उसके साथ कोई है जो कभी उसे गिरने नहीं देगा, तब उसका स्वभाव स्थिर हो जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। और याद रखना, ईश्वर तब नहीं आते जब तुम बहुत पुकारो, ईश्वर तब आते हैं जब तुम टूट कर भी विश्वास नहीं छोड़ते। जब साधक संसार की कठोरता से थक जाता है, तब कृष्ण उसे अपने हृदय के सहारे पर बैठा लेते हैं। वे कहते हैं, तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर मेरी दृष्टि हर पल तेरे साथ है। दृष्टि का अर्थ केवल देखना नहीं होता, दृष्टि का अर्थ है संरक्षण, मार्गदर्शन और वो अद्भुत करुणा जो किसी भी टूटे हुए मन को नए साहस से भर देती है। मनुष्य जब अपने जीवन की उलझनों में फंस जाता है, तब वो सोचता है कि शायद उसके जीवन का मार्ग यही है, शायद यही उसका भाग्य है, शायद यही उसका अंत है। परंतु कृष्ण कहते हैं, जो अंत जैसा दिखता है वो अक्सर एक नई शुरुआत का द्वार होता है। बहुत बार जब कोई रास्ता बंद होता है, तब साधक दुखी हो जाता है, रो पड़ता है, सोचता है कि ईश्वर ने उसका साथ छोड़ दिया। पर सत्य तो यह है कि ईश्वर ने वो द्वार इसलिए बंद किया क्योंकि वे तुम्हें उस राह पर नहीं भेजना चाहते थे जहां तुम्हारा भला नहीं था। वे तुम्हारे लिए वो मार्ग चुनते हैं जिसे तुम नहीं देखते, पर उनकी दृष्टि में वही मार्ग सुरक्षित होता है। एक बात अपने हृदय में बांध लो, ईश्वर कभी रोकते नहीं, वो केवल मोड़ते हैं, और वो मोड़ हमेशा किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब तुम सोचते हो कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता, परंतु यही वो क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे भाग्य में सबसे बड़ा परिवर्तन लिखते हैं। अचानक कोई अवसर आता है, कोई व्यक्ति मिलता है, कोई प्रेरणा जन्म लेती है और तुम्हें लगता है ये चमत्कार है। हाँ, वही चमत्कार है जिसे तुमने विश्वास से बुलाया था और कृष्ण ने समय पर भेज दिया। हे साधक, विश्वास का अर्थ केवल ये नहीं कि हर दिन सुहाना हो। विश्वास का अर्थ ये है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो जाए, तुम्हें भीतर से ये अनुभूति बनी रहे कि सूरज अवश्य उगेगा। और ये अनुभूति ही व्यक्ति को जीवन की हर लड़ाई में खड़ा रखती है। देखो, जब बच्चा चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, पर माता पिता कभी दूर से नहीं हटते। वे बस इतना चाहते हैं कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाए। उसी तरह ईश्वर तुम्हें गिरने देते हैं, पर टूटने नहीं देते। वे तुम्हें दुख का स्वाद चखाते हैं, पर निराशा की गहराई में गिरने नहीं देते। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।